मैं कभी आश्वासन तो देता नहीं, काम करने में विश्वास रखता हूँ। चुनाव जीतने के बाद जैसा कि मैंने अभी साथियों से कहा है कि दोनों स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर भी मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। चुनाव जीतने के बाद आएंगे, लोगों से मिलेंगे, आम जनता से भेंट होगी, आप लोगों से भी भेंट होगी, क्योंकि आम जनता और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों के पास होती है जानकारियाँ, क्योंकि हर व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेके और प्रेस में जाता है कहीं, तो आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। और मेडिकल कॉलेज के लिए जितना जहाँ जहाँ जो संभव होगा मेहनत करने का राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, वो मैं पूरी तौर पर कोशिश करूँगा। वनोपज के लिए बहुत सरकार थी अभी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो इंडस्ट्री के लिए बस्तर में आप सबको मालूम है काफ़ी जगह दिया गया था। इंडस्ट्री खुला नहीं था तो सारी ज़मीन हम लोगों ने वापस लिया और जो ज़मीन के मालिक थे उन सबको वापस किया। इंडस्ट्री आवश्यक भी है बेरोज़गारी दूर करने के लिए, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए। जहाँ जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप सबसे चर्चा करके हम लोग काम करेंगे। आप जब से नहीं, ऐसा बात नहीं रहता। देखिए, सामान्य सीट में SC ST को भी लड़ा दिया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको OBC सीट माना जाए, ऐसा कोई बात नहीं। तो अभी चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? कि वर्तमान जो सरकार है उनने 10 साल में जो काम किया है उसमें जो जनहित में जो काम उन्होंने नहीं किया, केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हुआ है, जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया, ये हमारा एक बड़ा बात होगा। जैसे आप जानते हैं केंद्र की वर्तमान सरकार शुरू 10 साल पहले जब वो चुनाव मैदान में आए तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे, कहीं पर भी कोई बात आई नहीं। हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, कहीं पर कोई 10 साल में वो बात आई नहीं। इतने सारे वादे उन्होंने किए थे 10 साल के, उसका हमारा इशू होगा। दूसरा, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 5 साल में हम लोगों ने काम किया है वो जनता के सामने हम लोग रखेंगे, चाहे वो किसान के कर्जे की माफ़ की बात हो। हमारा इतना इशू हम लोगों ने किया है, काम किया है, अच्छे अच्छे काम, 40-50 अच्छे काम हम लोगों ने किया है, वो जनता के सामने रखेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह के पिछले 15 साल की सरकार में जो वादे किए थे, आदिवासियों को जर्सी गाय देने का, कर्जा माफ़ करने का, बहुत सारी चीज़ हैं। दोनों पक्ष है। एक बीजेपी ने जो वादे किए केंद्र में, राज्य में, जिसको पूरा नहीं किया, उसको लेकर जनता के सामने जाएंगे। पिछले 5 साल में हमारी सरकार में हम लोगों ने जो अच्छे काम किए उसको